अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पैसेंजर प्लेन छोड़िए, अरे वायुसेना के भी होने लगे हैं। वो वायुसेना का प्लेन जो कि सबसे सुरक्षित माना जाता था, जिसका नाम AN-32 था, वो भी क्रैश होते हुए दिखाई दिया है। अरे अब क्या करेंगे मोदी जी? किससे जवाब मांगेंगे और आगे इनका क्या विचार होगा? लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार किसकी गलती थी इसमें और किसकी वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ, जिसके अंदर कुछ भारतीय जवान भी शामिल थे। लेकिन कितने मारे गए तो कितने नहीं, अभी जानकर आप दंग हो जाओगे। अरे यार, अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का एक AN-32 ट्रांसपोर्ट विमान आसाम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन पर जब लैंडिंग करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। मतलब ऐसा इसमें कुछ था नहीं कि किसी ने मिसाइल से मारकर गिरा दिया हो या फिर किसी अन्य कारण की वजह से गिर गया हो। ये अपनी दूरी पूरी तय कर चुका था और जब लैंड करने के दौरान पर आया तो कुछ ऐसी गड़बड़ी आ गई कि लैंड ठीक से नहीं कर पाया। और आप देख सकते हो किस तरीके से दो टुकड़ों में ये प्लेन टूट गया। ये प्लेन ट्रांसपोर्ट वाला था, यानी कि इससे आप लड़ाई नहीं कर सकते, बल्कि इसके अंदर आप काफी सामान भरकर लेकर जा सकते हो, काफी जवानों को आप भरकर लेकर जा सकते हो, काफी भारी भरकम सामान आप लेकर जा सकते हो। ये एक ऐसा प्लेन था। और मतलब वो प्लेन जिसका कभी क्रैश होने का नामो निशान सुनाई नहीं देता, वो प्लेन भारत के अंदर क्रैश हो रहे हैं। अरे आप खुद देखो यार, ये हादसा आसाम के जोरहाट में स्थित जो रेवरिया एयरफोर्स स्टेशन है वहीं पर हुआ है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि मौसम खराब था इस वजह से हो गया, क्योंकि इस दिन थोड़ी बारिश भी हुई थी, थोड़ा बादल का मौसम था। कुछ लोग कह रहे हैं कि रोड गीला होने की वजह से टायर फिसल गया हो, इस वजह से इधर उधर चला गया हो। लेकिन अब जब पूरी जांच पड़ताल होगी तो पता चलेगा। लेकिन एयर इंडिया को भी क्रैश हुए 1 साल से ज्यादा हो चुका है। कुछ पता चला? अरे कुछ नहीं पता चला। वैसे यहां पर भी हो जाएगा। जब महाराष्ट्र के डिप्टी CM का प्लेन क्रैश हुआ था तो कुछ पता चला? वैसे ये भी हो जाएगा। साल भर बीत जाएंगे लेकिन नामो निशान नहीं आएगा। प्राथमिक रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा विमान के रनवे पर उतरते समय हुआ, जिसके तुरंत बाद विमान में भीषण आग लग गई और विमान में बैठे कुछ चालक, अभी उनका पता नहीं चल पाया है कि आखिरकार वो जिंदा हैं कि उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा कहा जा रहा है कि कम से कम 4 लोग तो होंगे। अब वो 4 लोग कौन कौन से हो सकते हैं, अभी उनके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन कौन कौन वो 4 लोग हो सकते हैं, अभी आप जानकर भी दंग हो जाओगे। यार देखो, अगर आप देखोगे तो दुर्घटनाग्रस्त विमान जो है वो सोवियत संघ द्वारा निर्मित AN-32 मालवाहक विमान था। सोवियत संघ का मतलब आप वही मान सकते हो, रूस जब पूरा अपना सोवियत संघ बनाया रहता था, जब कई सारे देश रूस में जुड़े हुए थे, तब उसे USSR यानी कि सोवियत संघ कहा जाता था। तो तब का ये विमान था और इस विमान को भारत इस्तेमाल कर रहा था और यही विमान क्रैश हुआ है। मतलब सोवियत के माध्यम से बनाए गए विमान भी अब क्रैश होने लगे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो हादसे के तुरंत बाद एयरबेस की जो फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी रेस्क्यू टीम थी वो मौके पर तुरंत पहुंच गई। पहुंचने के बाद तुरंत उसने आग पर काबू पा लिया। आग को बहुत ज़्यादा देर तक जलने नहीं दिया और आग को तुरंत बुझाया जा सका था। यहाँ पर दुर्घटना में किसी भी घायल या पायलट व क्रू जो मेंबर्स थे उनकी स्थिति के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं चल पाया है। ऐसा कहा जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार कि भैया यहाँ पर आशंका जताई जा रही है कि कुछ को हो सकता है कुछ ना कुछ, क्योंकि अभी इसमें से कोई मिला नहीं है, ढूंढा जा रहा है। मतलब आप खुद सोचो, काफी लोग कह रहे हैं कि खाली क्रैश हो गया। अरे क्रैश होने का मतलब आप समझ रहे हो, जब वो रनवे पर लैंड कर रहा होगा तो उसमें कोई ना कोई पायलट तो बैठा होगा जो लैंड करा रहा होगा, उसका अभी पता नहीं चल पाया। और ऐसे मालवाहक जहाज में 1-2 लोग नहीं, कम से कम 4 लोग होते हैं। अब वो 4 लोग कौन कौन होते हैं उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो यार, AN-32 विमान में 3 से 4 मुख्य क्रू मेंबर्स होते हैं, जिसमें से एक पायलट होता है, एक को पायलट होता है और एक नेविगेटर होता है और एक जो फ्लाइट का इंजीनियर होता है कि ठीक से उड़ रहा है कि नहीं, बाकी जो ताम झाम देखता है वो होता है। तो ये कम से कम 4 लोग होते हैं और इसके अंदर कोई बैठा हो या आर्मी हो या कोई भी आदमी हो सकता है, तो वो लोग भी हो सकते हैं। लेकिन अभी किसी के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। जैसे ये खबर आई तो हमने सोचा आपको बता दें। किसी को कुछ हताहत हुई होगी तो हम आपको बता देंगे। कहां पर बता देंगे, तो अगर आपको जानना हो तो व्हाट्सएप चैनल आप फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। अगर किसी को भी कुछ हताहत हुई होगी
तो आपको यहाँ पर वो जानकारी मिल जाया करेगी। तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जाकर फॉलो कर सकते हो। देश दुनिया की तमाम जानकारी आप यहाँ से पा सकते हो। यार देखोगे तो अगर इस जहाज के बारे में बात करें तो यह जहाज अपने में काफ़ी तगड़ा जहाज है। लगभग ये 6700 किलो तक का भारी सैन्य सामान को यहाँ पर उठा कर लेकर जा सकता है और उसी के साथ साथ कार्गो वाले सामान को भी लेकर जा सकता है। और अगर बात करें ये कितना मैक्सिमम लोड लेकर उड़ सकता है, तो ईंधन और पूरे कार्गो के साथ उड़ान भरते समय इसका अधिकतम वजन लगभग 27,000 किलो तक हो सकता है। मतलब 27,000 किलो तक का अगर इसका वजन हो जाए तब भी ये आराम से उड़ सकता है। इतना घातक ये प्लेन माना जाता है। ऐसे प्लेन केवल भारत के अंदर नहीं बल्कि तमाम देशों के अंदर होते हैं और इससे भी खतरनाक होते हैं। हाँ, हाल फिलहाल भारत ने ऐसा ही कार्गो जहाज, ट्रांसपोर्ट वाला जहाज अपना खुद देश के अंदर बना लिया है। अब उसके बारे में हमने पिछली वीडियो कुछ समय चर्चा की थी, लेकिन एक ऐसा जहाज जो भारत ने सोवियत संघ से खरीदा था वो क्रैश हो चुका है। बाकी अब इस पर सोवियत संघ क्या जवाब देगा, क्या जवाब नहीं देगा, या किस चीज़ की वजह से इसमें कोई खराबी आई हो या किस वजह से ये क्रैश हुआ हो, तो वो सब पता लगाने के लिए इसके अंदर जो ब्लैक बॉक्स रखा जाएगा उसको निकाला जाएगा और फिर उसमें से जो भी जांच पड़ताल होगा वो पता लगेगा। लेकिन ब्लैक बॉक्स से इतने जल्दी अगर आप सोच रहे हो कि खबर निकाल ली जाए किस वजह से क्रैश हुआ हो, तो इतने जल्दी नहीं निकल पाती। अब देखो वही एयर इंडिया क्रैश हुआ था, उसका भी ब्लैक बॉक्स मिल गया, लेकिन अभी तक ये नहीं पता चला कि किस वजह से ये प्लेन क्रैश हुआ था। बाकी आपको क्या लगता है किस वजह से क्रैश हुआ हो? एक भारतीय नागरिक होने के नाते देखते हैं आप क्या सोचते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।